हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा पे। तो आज अपन अपने सेशन में जानने वाले हैं कि अगर आपका पेपर 2 है और आप सभी ने टारगेट बना रखा है कि दिसंबर 2024 को मुझे जो है दिसंबर 2024 में मुझे जारेफ अगर अचीव करना है तो क्या ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कितना जो है मुझे स्कोर करना है सो दैट मैनेजमेंट पेपर 2 में मैं मैक्सिमम मार्क्स जो है लेके आ पाऊं। तो थ्रू आउट द सेशन हम लोग जो है इसी की बात करने वाले हैं। बट इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल तो मैं बताना जरूर चाहूंगा कि मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को पेपर 2 की क्लासेस जो कि मेरी 3 बजे होती है। तो ज्वाइन जरूर करिएगा क्लासेस में, जहां पे हम हर एक यूनिट को अच्छे तरीके से डिकोड करते हुए चल रहे हैं। बात करते हैं कि सर हाउ टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स। अभी मैंने 150 मार्क्स या 150 प्लस मार्क्स क्यों लिखा है? देखो, मैं जो है अनरियलिस्टिक बातें नहीं करूंगा आप सभी से, बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच अपन जो है अपनाएंगे और रियलिस्टिक अप्रोच ही जो अपन यूज में लेने वाले हैं कि एटलीस्ट टारगेट हमें ऐसा बनाना है कि जिसको जो टारगेट हमारा अचीवेबल हो। मैंने बोल दिया कि मुझे जो है बहुत ही कुछ करना है, मैं तो 180 मैं पूरे जो है हमारे 200 में से जो है 200 नंबर लेके आऊंगा, तो दैट इज नॉट रियलिस्टिक अप्रोच। हमें रियलिस्टिक बातें करनी है और इसलिए मैंने टारगेट रखा है कि सर जी 150 प्लस। 150 प्लस क्यों? आप देखोगे ना कि सर 150 प्लस अगर आप यहाँ पे मार्क्स ले आते हो और साथ में आपके पेपर 1 का भी अभी है ना, पेपर 1 का भी आपका मार्क्स है, वो मैंने नहीं काउंट किया है, तो सर डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं हम हमारे जीआरएफ के बहुत ज्यादा जो है करीब जा पाते हैं। अब देखो, बात ऐसी है कि अगर थोड़ा बहुत अगर अपन देखें सर, मैनेजमेंट में कंपटीशन तो है, बट हमारी अलग से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब मैनेजमेंट के सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं तो दो तीन चीजें हमें जो है ध्यान में रखनी है। सिलेबस को 3 पार्ट में जो है मैंने डिवाइड करा है, क्योंकि एक पूरा का पूरा हमारा जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक पूरा हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है और एक हमारा पूरा फैक्चुअल बेस्ड पोर्शन है, जहां से फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे। तो हमें क्या करना है, तो आप सभी के लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सर प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और हमारे फैक्चुअल अप्रोच। कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनके पहले अटेम्प्ट्स भी हैं जो वापस से एग्जाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआरएफ एग्जामिनेशन, राइट। तो आप वहां पे देखेंगे ना कि और कुछ ऐसे तरीके के बच्चे होते हैं कि सर जिनको जो है प्रैक्टिकल पढ़ना ज्यादा पसंद है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको थ्योरेटिकल पढ़ना ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, मान लो सबसे पहले ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो आप देखेंगे कि सर हमारे पास 3 यूनिट यहाँ पे ऐसी हैं, चाहे हम अकाउंटेंसी की बात करें, अकाउंटिंग में हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, हमारा बेसिक जो अकाउंटिंग होता है सर वो हो गया, चाहे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम स्टैट्स और ओआर की बात करें। तो ऐसे यहाँ पे कुछ हमारी ऐसी यूनिट्स हैं कि सर थोड़ा सा यदि आप एफर्ट्स लगा लेते हैं, डेफिनेटली अपने जो है मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे ना तो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है, तो वहां से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रेदर देन हमारा जो कोर अकाउंटिंग वाला जो है कंसेप्ट हमारा होता है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग एफर्ट्स लगाएंगे तो 8 क्वेश्चन, भाई एक यूनिट से 10 क्वेश्चन हमारा आ रहा है, तो 8 क्वेश्चन तो हम सर डेफिनेटली यहां से करेक्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सर कुछ आप देखेंगे कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जा रहे हैं, जैसे हमारा लिवरेज हो गया, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर वाला हो गया, ठीक है जी। ये वाले हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपसे पूछे ही जाते हैं। तो 8 क्वेश्चन सर हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और आप देखेंगे सर स्टैट्स वाला पोर्शन, स्टैट्स वाले पोर्शन में सर हमारा आपका सेंट्रल टेंडेंसी हो जाता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन आपका ये हो जाता है, आपका साथ में जो है टेस्ट जो होते हैं हमारे, वो सारे की सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहां से भी आप सर ना मान के भी चलो तो 7 से 8 क्वेश्चन इजीली जो है आप सभी अप्रोच लगा सकते हैं, आप लोग टारगेट कर सकते हैं कि यहाँ से इतने क्वेश्चन तो मैं जो है सही कर ही लूंगा। तो 8 8 16 और 25, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि सर 24 क्वेश्चन जो है आप इस प्रैक्टिकल पोर्शन में से, यानी कि आप इस प्रैक्टिकल वाला जो हमारा 3 यूनिट है वहां से डेफिनेटली हम लोग कलेक्ट कर ही सकते हैं। इतना तो हम ही कर ही सकते हैं, मैं ज्यादा की तो बोल नहीं रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर पूरे 10 में से 10 नंबर आएंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मान लो किसी बच्चे की यूनिट ये वाली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई चांसेस नहीं है कि वहां से एक भी क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, तो सर हो सकता है पूरे 10 में से 10 हो जाए। यहाँ पे हो सकता है ये वाला यूनिट थोड़ा सा कमजोर हो, वीक हो, तो यहाँ से हो सकता है 7 और 8 की जगह 5 और 6 वीकेंड टारगेट। तो अपने आप वो है जो बैलेंस कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो एक मैंने एवरेज ले लिया 7 to 8।
आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा होता है बेटा थ्योरेटिकल, हमारी जो यूनिट्स है ना, थ्योरेटिकल यूनिट्स है, चाहे आपका बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो गया। सर यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो आपका 11th 12th का और आपने जो अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है सर बस वहीं तक आता है। बिजनेस मैनेजमेंट में तो आपका जो सर 12th में आपने जो मैनेजमेंट पढ़ा है और सेम आपका जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, इतना कुछ आपका नहीं पूछा जाता है। तो आराम से 8 सर वापस यहाँ से मैं बोल रहा हूँ 8 जो क्वेश्चन है आप इस यूनिट से अपना टारगेट बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर जी ओबी और एचआरएम। यहाँ पे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस जो है आप सभी की पूछी जाती हैं। थोड़ा सा कंसेप्चुअल अप्रोचेस है आप सभी का, तो यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी को समझना, कंसेप्ट की नॉलेज जो है डेफिनेटली आपको यहाँ से लेनी है। सर नेक्स्ट हमारा होता है मार्केटिंग का, तो 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ से टारगेट कर लिए सर, 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ से टारगेट कर लिए। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा आईबी, दोनों हमारे थ्योरेटिकल है सर, 8 क्वेश्चन यहाँ से 8 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो 8 पंजे 40, यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि सर 38 अराउंड जो क्वेश्चन है आपके कहीं ना कहीं आप इस थ्योरेटिकल अप्रोच से सही कर ही लोगे, सही बात है। इसके अलावा सर हमारे जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ना, मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि सर जो फैक्चुअल बेस्ड हमारे जो यूनिट्स हैं अपन उनको डेफिनेटली, जैसे हमारा जो पेड कोर्स भी चल रहा है ना, जो मंडे से डेफिनेटली हमारा स्टार्ट होने वाला है 22 जुलाई से, तो आप देखेंगे सर फैक्चुअल बेस्ड मैंने जब मेरा कोर्स प्लान किया है तो फैक्चुअल बेस्ड जो हमारी यूनिट्स है, चाहे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, चाहे हमारा आईटी और एमआईएस हो गया, वहां पे मैं उसको लास्ट में ही रख रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो यूनिट हमें आती है पहले कहीं ना कहीं उसको जो है हमें स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इन यूनिट से पहले से बेस बना हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट द अकाउंटेंसी, चाहे आपका बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये ऐसी हमारी यूनिट्स है सर, बेस कहीं ना कहीं हम लोग पहले से बना के आए हैं। चाहे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना सर, पढ़ा तो ये भी है पर कहीं ना कहीं ये वाली चीजें फैक्चुअल बेस्ड हमारी हो जाती हैं, समझ रहे हो बात। तो इनको जो है बिल्कुल लास्ट में रखेंगे। और मैं आपसे ये एक ऐसा अजम्पशन हम लोग लगा सकते हैं कि सर ज्यादा नहीं बोल रहा, 5 क्वेश्चन सर यहाँ से और 5 क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर उनका डाउट ये होता है कि सर हमें जो फैक्चुअल चीज है ना वो याद नहीं हो रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे पूछ ली जाती है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो 5-5 क्वेश्चन, तो इस पूरी यूनिट से जो है 10 क्वेश्चन हम लोग टारगेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे सर 38 और 10 हमारा 48 हो गया, और सर 48 और 24 जो है हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई सर जी? 72 हो जाएगा। और 72 होते ही और 72 75 होते ही सर जी ऑफ कोर्स हमारा जो टारगेट है कहीं ना कहीं 150 प्लस कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। अब ये मैंने एक मिनिमम चीजें बताई है, हो सकता है किसी एस्पिरेंट का ये वाला पोर्शन ज्यादा हो तो ऑफ कोर्स सर ज्यादा करेगा, या यहाँ पे मैंने 8-8 क्वेश्चन लगाए, हो सकता है बिजनेस मैनेजमेंट में वही चीज बात बोलूंगा कि 10 क्वेश्चन पूरे, क्योंकि हम 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट इन इकोनॉमिक्स, तो 10 क्वेश्चन हो सकता है पूरे भी आप टारगेट कर लो, है ना। तो ऑफ कोर्स अगर इस स्ट्रैटेजी से चलोगे तो डेफिनेटली जो है अपन मैक्सिमम अचीव हमारे जेआरएफ के लिए कर पाएंगे। और ये चीज बेटा आप सभी को यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि स्टार्ट, अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्टार्ट आप वहां से करो जो चीज आपको पहले अच्छे से समझ में आती है, चाहे आपका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा है, चाहे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छा है, जहां से आपको अच्छे समझ में आ रहा है, जहां से आपको लगता है कि यार मेरा जो है इस यूनिट को करने पे कॉन्फिडेंस मेरा बिल्डअप हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम देयर। मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है, दिक्कत परेशानी होती है, तो बिल्कुल आप सभी क्या कर सकते हैं सर जी, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 की 2024 की, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय बैच, माय कोर्स फ्रॉम 22 जुलाई। कैसे करना है सर? अगर आपको लगता है कि सर मेरे साथ आप सभी तैयारी करना चाहते हैं, एक स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करना चाहते हैं, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे, या फिर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड आप लोग करेंगे या सपोर्ट पे कॉल करेंगे तो आपको मैनेजमेंट का कोर्स जो है यहाँ पे दिखेगा। और अगर आप पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट लेना चाहते हैं तो सर दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है जी, जहाँ पे आपको 10 ईयर्स PYQ प्लस डिटेल सोल्यूशन आपको पेपर 1 और मैनेजमेंट का मिल जाता है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है पेपर 1 की, इंटरव्यू गाइडेंस और क्रैश कोर्स आपको मिल जाता है। अगर ओनली पेपर 2 आप टारगेट कर रहे हैं, कहाँ गया, यस,
ओनली अगर पेपर 2 आप लोग टारगेट कर रहे हैं, ओनली आपको लगता है कि ओनली पेपर 2 से मेरा काम चल जाएगा, तो 6999 में वो आपका अवेलेबल है। सर कंप्लीट वीडियो कोर्स है आपका, लाइव होगा, है ना, लाइव फाउंडेशन बैच है, ऐसा नहीं है फाउंडेशन क्यों है सर, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लासेस जो हमारी होने वाली है। एंड जो भी आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे वीडियो चैट के द्वारा जो है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट। ऑलराइट, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड बिल्कुल आप ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो जो मेरी क्लासेस का टाइम है मैं आपको वापस से बता देता हूं, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे अभी फिलहाल के लिए मेरी जो क्लास है सर 3 PM आपके अपने प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा पे होती है। बट यहाँ पे सर एक एक्सेप्शन है, क्या, वेंसडे को मेरी क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी, वेंसडे को मेरी क्लास होती है जारेफ अड्डा एप्लीकेशन, आप डाउनलोड करिए, वहां पे आप सभी को फ्री क्लास के साथ क्विज भी जो है मिल जाएगा रिलेटेड टू मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए, सो बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने तैयार हैं मेरे साथ तैयारी करने के लिए आपके अपने प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।